Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Dear students, today in this video I am going to teach you your new chapter and the name of the chapter The Grasshopper and the Ant. The students, it's a very interesting story, so listen it very carefully and watch the video. First of all, I will tell you the meaning of grasshopper. The meaning of grasshopper, a small green insects. A small green insects, एक हरे रंग का छोटा सा कीड़ा जिसे हम टिड्डा भी बोलते हैं. एंड द आंट मीन्स चींटियाँ, जो छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी अबाउट अ ग्रास हॉपर एंड द आंट्स. एक टिड्डे के बारे में और चींटियों के बारे में ये प्यारी सी कहानी है. इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सो लिसन इट वेरी केयरफुली. वंस देयर लिव्ड अ लेजी ग्रास हॉपर. एक समय एक आलसी टिड्डा था. लेजी का मतलब होता है द पर्सन हु इज़ नॉट एक्टिव. अ पर्सन हु इज़ नॉट एक्टिव, जो एक्टिव नहीं होता, जो पर्सन एक्टिव नहीं होता है. सो वंस देयर लिव्ड अ लेजी ग्रास हॉपर. एक आलसी टिड्डा था. ही डिड नॉट लाइक टू वर्क. उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था. ही डिड नॉट लाइक टू वर्क. उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था. ऑल डे लॉन्ग ही सैंग सॉन्ग एंड प्लेड इन द वार्म सनशाइन. वार्म सनशाइन का मतलब होता है आपका द लाइट ऑफ द सन. वार्म मतलब तो होता है हॉट. WARM, warm. Warm means hot. Sunshine means the light of the sun. सूरज की जो गर्मी होती है तो यानी धूप में वो क्या करता था, गाना गाता रहता था, खेलता रहता था. सो ऑल डे लॉन्ग ही सैंग सॉन्ग एंड प्लेड इन द वार्म सनशाइन. वो दिन भर धूप में गाने गाता रहता था और खेलता रहता था. ही लुक एट मी. ही लुक एट मी. लुक एट मी का मतलब होता है मुझे देखो. आई एम हैप्पी एज कैन बी. मैं जितना खुश रह सकता हूँ उतना खुश हूँ. मैं जितना खुश रह सकता हूँ उतना खुश हूँ. द ग्रास हॉपर लाफ्ड एट द हार्ड वर्किंग आंट्स एज दे वर्कड डे एंड नाइट. जो ग्रास हॉपर था वो चींटियों को देखकर हंसता था. वो जो मेहनती चींटियाँ थी, हार्ड वर्किंग आंट्स थी, उनको देखकर हंसता था. बिकॉज वो डे एंड नाइट वर्क में लगी रहती थी, काम करती रहती थी. वी आर स्टोरिंग ग्रेन फॉर द लॉन्ग विंटर अहेड, दे रिप्लाइड. उन्होंने कहा, चींटियों ने कहा कि हम आने वाली जो लंबी सर्दियाँ हैं उसके लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं. वी आर स्टोरिंग ग्रेन्स फॉर द लॉन्ग विंटर अहेड, दे रिप्लाइड. चींटियों ने ग्रास हॉपर से बोला कि हम आने वाली सर्दियों के लिए अपने लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं. द लेजी ग्रास हॉपर ओनली लाफ्ड लाउडर. जो ग्रास हॉपर था तेजी तेजी से हंस रहा था, जोर जोर से हंस रहा था. समर एंडेड एंड कोल्ड विंटर अराइव्ड. गर्मियाँ ख़त्म हुई और कोल्ड विंटर अराइव्ड. ठंडी सर्दियाँ आ गई. द विंड ब्लू स्ट्रॉन्ग एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग. अब तेज़ हवाएं चलने लगी, साथ ही साथ इट स्टार्टेड स्नोइंग मतलब बर्फ़ गिरने लगी. द ग्रास हॉपर नाउ बिगिन टू वरी. अब ग्रास हॉपर को चिंता होने लगी. ग्रास हॉपर को अब चिंता सताने लगी. देयर इज़ नो फूड टू ईट. उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था. नो ग्रास, नो फ्लावर और लीव्स. ना कोई घास थी, ना कोई फूल थे और ना ही कोई पत्तियाँ थी. आई कांट सी इवन द टिनेस्ट फ्लाई एंड वॉर्म. ना ही उसे कोई छोटी छोटी मक्खियाँ दिखाई दे रही थी, ना ही छोटे छोटे कीड़े दिखाई दे रहे थे. वट विल आई डू. अब मैं क्या करूँ. वट विल आई डू मीन्स अब मैं क्या करूँ. आई विल श्योरली स्टॉप. आई विल श्योरली स्टॉप का मतलब है कि अवश्य इस बार मैं भूख से मर जाऊँगा. स्टॉप मतलब होता है टू डाई इन हंगर, भूख से मर जाना. तो उसे लगा इस बार तो मैं भूख से मर जाऊँगा. ही क्राइड, वो चिल्लाया. लेट्स मी मीट माई काइंड नेबर द आंट्स.
उसे लगा कि मुझे अपने दयालु पड़ोसी चींटियों से मिलना चाहिए। लेट्स मीट माई काइंड नेबर द आंट्स। मुझे अपनी दयालु पड़ोसी चींटियों से मिलना चाहिए। द ग्रास हॉपर रिमेंबर्ड हाउ द हार्ड वर्किंग आंट ही स्टोर्ड अवे ग्रेन फॉर द विंटर। फिर उसे याद आया कि किस प्रकार जो मेहनती चींटियों ने अपने लिए सर्दियों का खाना इकट्ठा करा था। ही नॉक्ड एट हर डोर। उसने चींटियों का दरवाज़ा खटखटाया। ही नॉक्ड एट हर डोर। उसने उनका दरवाज़ा खटखटाया। डियर आंट्स, और बोला प्रिय चींटियों। डियर आंट्स का मतलब होता है प्रिय चींटियों। आई एम हंग्री एंड कोल्ड। मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे बहुत ठंड लग रही है। आई हैव नथिंग टू ईट। और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। आई हैव नथिंग टू ईट। और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। प्लीज़ कैन यू गिव मी सम फूड। प्लीज़ कैन यू गिव मी सम फूड। उसने कहा क्या तुम मुझे कुछ खाना दे सकती हो। द आंट शूक इन एंगर। अब आंट्स जो थी उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। गुस्से से वो बिफर पड़ी। द आंट शूक इन एंगर। लेज़ी वन। आलसी कहीं के, आलसी। वट आर यू डूइंग इन ऑल समर। तुमने पूरी गर्मियों में क्या किया। चींटियों ने ग्रास हॉपर को बोला लेज़ी वन, आलसी कहीं के, वट आर यू डूइंग ऑल समर। तुमने पूरी गर्मियों में क्या किया। यू वर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग। क्या तुम पूरी गर्मियों में सिर्फ नाचते और गाते ही रहे। यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड विंटर मंथ्स अहेड। तुमने आने वाली सर्दियों के महीने के बारे में सोचना चाहिए था। यू वर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग। क्या तो तुम नाचते ही रहे, गाते ही रहे। यू शुड हैव थॉट ऑफ कोल्ड विंटर मंथ अहेड। तुमने क्या आने वाली सर्दी के जो महीने थे उनके बारे में सोचा नहीं, तुम्हें सोचना चाहिए था। गो अवे, जाओ यहाँ से। शी स्लैम्ड हर डोर शट। उन्होंने तेजी से अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। एंड द लेज़ी ग्रास हॉपर वॉज लेफ्ट एज हंग्री एज बिफोर। और जो आलसी टिड्डा था पहले की तरह ही क्या रह गया, भूखा रह गया। द लेज़ी ग्रास हॉपर वॉज लेफ्ट एज हंग्री एज बिफोर। तो जो आलसी जो ग्रास हॉपर था, टिड्डा था, वो पहले के जैसे ही भूखा रह गया। So students, I hope you like the video. So learn it at home, utilize your time, stay safe, stay home, take care.